This ऑप्शंस होते हैं। conference will now be recorded. तो वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज में आई होप यू एबल टू सी माय स्क्रीन राइट। हेलो। Yes, bhai. Yes, I can see. ठीक है, सो इसमें हमने डिस्क से रिलेटेड एंड अबाउट द नेटवर्किंग जिसमें एनएसजी के बारे में डिस्कस किया था, अबाउट इनबाउंड आउटबाउंड हमने कॉन्फ़िगर करके भी देखा था। सो नाउ Yes. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर सर्विसेज व्हिच आर अवेलेबल इन आवर वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज। सो जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज है कंप्यूटर से रिलेटेड वो है आपके पास, वी हैव वन ऑप्शन एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशंस, राइट। सो एक्सटेंशंस एंड एप्लीकेशंस आप बोल सकते हो कि इट्स अ बिल्ट इन फीचर ऑफ आवर Azure services, because with the help of these services we are able to install application directly to the virtual machine. एक तो तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन का सेटअप फाइल डाउनलोड करो और मैनुअली इंस्टॉल करो। दूसरा ऑप्शन है आप एक्सटेंशन के जरिए भी एप्लीकेशन सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हो, करेक्ट। Okay. Okay. So click on extensions and application. Both options are available. Application अगर आपको चाहिए, we just need to proceed with this particular option. Add applications, and under the add applications we are able to find n number of applications are available. But unfortunately अभी कोई भी सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रखा है, that's why we are unable to get any information. एक्सटेंशन Like की बात on करें, premise पे application बोलो तो .NET application, Java application ऐसा migrate कर सकते क्या application? ये I didn't get the topic का मंजित भाई. नो एप्लीकेशन इन द सेंस जैसे आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल कर रखा है या कोई पर्टिकुलर एंटीवायरस अपलोड कर रखा है, तो उस रिलेटेड एप्लीकेशन ये बात कर रहा है। अच्छा 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 ठीक है ठीक. ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन पे क्लिक करते ही आप देखिए एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, जैसे Azure AD बेस्ड विंडोज लॉगिन या फिर Azure परफॉर्मेंस डायग्नोस्ट। ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है या एंटीवायरस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपको एक्सटेंशन में मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा और ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया टीम व्यूअर का होस्ट फॉर विंडोज। अगर आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉलेशन के बाद इसकी डिटेल कहाँ पे आ जाएगी, आपके एप्लीकेशंस में। यहाँ पे वीएम एप्लीकेशंस में डिटेल्स आ गई। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप प्रॉपर तरीके से आप अपने एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि क्या वर्जन था और क्या आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं, करेक्ट। Okay 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 मंजित. ठीक है, बट यू हैव टू पे द एडिशनल अमाउंट। जो भी एप्लीकेशन का कॉस्ट होगा वो आपको सेपरेट देना पड़ेगा, इट्स नॉट इंक्लूडिंग विद आवर वर्चुअल मशीन कॉस्ट। जो भी वीएम की कॉस्ट है उसके साथ इसका कोई भी मैच नहीं है। इसका जो कॉस्ट रहेगा वो वेंडर डिसाइड करेगा, जिस भी वेंडर का आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। इज दैट क्लियर? Okay. Like antivirus और like हाँ, themes जो भी है, application. मतलब एंटीवायरस वगैरह 1 साल के लिए रहते हैं ना, तो 1 साल का आपको पे करना पड़ेगा सेपरेटली। Okay. Directly we can add the application and we can install it. हाँ, डायरेक्टली वो वीएम के अंदर आप जैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे वो आपके वर्चुअल मशीन्स के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे और यू आर एबल टू यूज इट। क्लियर। Okay. ठीक ठीक. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, एक लॉक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सो लॉक कंटेन टू डिफरेंट फीचर्स। आप पूरे वीएम को लॉक कर सकते हो फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, कि उसको कोई डिलीट ना कर पाए। एंड सेकेंड, यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर द लॉक फॉर रीड ओनली। The meaning of read only, if you don't want to make any changes like as a hard disk नहीं ऐड करना है आपको, एंड VNet के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, NSD नहीं कॉन्फ़िगर करना है, तो उस केस में आप रीड ओनली पे जाएंगे। अगर आपको लगता We है कि can have, वर्चुअल we can मशीन, we can see the lock options in subscription resource group पूरे में देख हाँ सकते हैं राइट, ना मतलब. राइट, Like रिसोर्स everyone can ग्रुप change लॉक का the. मतलब, रिसोर्स We ग्रुप can't लॉक का मतलब कि यू डोंट वांट टू मूव योर सर्विस फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर। another resource. Yeah. ठीक एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में अगर आपको माइग्रेट नहीं करना है सर्विसेज को, तो आप रिसोर्स ग्रुप लॉक कर देंगे। एज इट इज सब्सक्रिप्शन लॉक में अगर सर्विसेज को एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में ट्रांसफर नहीं करना है, तो दैट टाइम विल प्रोसीड विद सब्सक्रिप्शन लॉक। है. Yes yes yes. Okay. What about the VM? VM is also same.
यहाँ पे वीएम के केस में सेम ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए टेस्ट लॉग तैयार किया है और यहाँ पे आपने रीड डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके द मीनिंग ऑफ डिलीट, अब इस वर्चुअल मशीन को अगर आप चाहते हैं डिलीट करना तो यू आर अनेबल टू डिलीट इट, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन प्रोटेक्टेड है लॉक से, ये एक्सीडेंटल डिलीशन से प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, कि इन केस गलती से अगर हमसे डिलीट पे क्लिक हो गया तब भी वर्चुअल मशीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके गॉट इट ओके। रीड ओनली का मतलब क्या है मंजित भाई? सॉरी, विच वन? रीड ओनली, रीड ओनली। रीड ओनली इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द सेंस कि आपको हार्ड डिस्क नहीं लगानी है या एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क में कोई चेंजेस करने हैं, तो जो वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स है ना, उस सेटिंग्स में भी आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। रीड ओनली का मतलब है कि यू आर अनेबल टू मेक एनी चेंजेस विद अवर वर्चुअल मशीन सेटिंग। वीएम की सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा अगर आपने रीड ओनली का को सेटअप कर दिया तो। ओके ओके गॉट इट। ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, बैकअप वगैरह तो हम बात करेंगे सेपरेटली, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ, वी आर एबल टू फाइंड पासवर्ड रीसेट और उसके नीचे रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सो वी शुड नो अबाउट ओके द यूसेज ऑफ दीज टू ऑप्शन। पहले हम रीसेट पासवर्ड की बात कर लेते हैं। सो वी हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन, एक है रीसेट पासवर्ड एंड दूसरा है रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली। सो एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आप पासवर्ड रीसेट पे केवल क्लिक करते हैं, इट मीन्स दैट यू वांट टू चेंज द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अगर गलती से एडमिन यूजर पासवर्ड। ओके एडमिन पासवर्ड, आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हैं दोनों। ओके दूसरा ऑप्शन है रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली। कॉन्फ़िगरेशन इन इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि नहीं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम यही चाहिए और इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम चेंज करना चाहते हैं, सो दैट टाइम द पासवर्ड रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली कैन हेल्प अस। आई डिडंट गेट दिस। आप ओएस चेंज कर सकते क्या? आई डिडंट गेट द पॉइंट मंजित भाई। द रिपीट। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वर्चुअल मशीन, वीएम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए हम रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली कर सकते हैं। हार्ड डिस्क चेंज करना, रैम चेंज करना या और कोई भी एक्टिविटी आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए। ओके ओके गॉट इट ओके। ठीक है। और अगला ऑप्शन है रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। सो रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई दोनों का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, रीडिप्लॉय अगर आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, मीन्स यू आर अनेबल टू टेक आरडीपी, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वर्चुअल मशीन की आरडीपी नहीं कनेक्ट हो रही है, तो रीडिप्लॉय करेंगे। अगर वर्चुअल मशीन टर्न ऑन नहीं हो पा रही है, फेल्ड आ रहा है बार बार, एवरीथिंग इज ओके बट यू आर अनेबल टू टर्न ऑन योर वर्चुअल मशीन, सो दैट टाइम रीअप्लाई कैन हेल्प अस। ठीक है। ओके ओके गॉट इट। ठीक है। रीडिप्लॉय में क्या होता है, बैकएंड का होस्ट चेंज हो जाता है, वर्चुअल मशीन वही रहती है, हार्डवेयर पूरा वही रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी सर्विसेज वही रहेगी, बस चेंजेस क्या होगा उसमें कि आपका जो बैकएंड का होस्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। एंड रीअप्लाई का मतलब ये होता है कि वर्चुअल मशीन वही रहेगी बट उसको हार्ड रीसेट कर देंगे बैकएंड से। ठीक है ओके भाई। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस किया अबाउट द वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट। एंड एज पर डिस्कस्ड बिफोर कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के मल्टीपल वे हैं हमारे पास, सो वी शुड नो अबाउट द अनदर फीचर्स, अनदर ऑप्शंस। वीएम को क्रिएट करने में जो अदर वर्चुअल मशीन्स में ऑप्शंस रहते PowerShell or हैं, CLI? सॉरी, PowerShell and CLI you are talking about? पावर सेल एंड सीएलआई इज अ सेपरेट पार्ट। एक्चुअली वर्चुअल मशीन के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन इन द सेंस कि जैसे रिजर्वेशन है, डेडिकेटेड है, इनके बारे में। Okay, got it. Okay, okay. ठीक है। तो अभी हमने केवल ऑन डिमांड पे बात की है, लेट्स टॉक अबाउट द रिजर्वेशन कि आप रिजर्वेशन में कैसे सर्विसेज को परचेज करते हैं। क्लियर? Okay, bhai. Okay. ठीक है। तो रिजर्व वर्चुअल मशीन तैयार करने के लिए बैक टू द वर्चुअल मशीन पैनल, एंड जब आप क्रिएट पे जाते हैं तो ये आपका ऑन डिमांड रहता है, एंड वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ रिजर्वेशन। Okay.
ओके, सो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है रिजर्वेशन। सो नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, आप मल्टीपल सर्विसेज को रिजर्व कर सकते हो। लेट मी क्लिक ऑन रिजर्वेशन। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, व्यू एंड परचेज। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन परचेज। सो दीज ऑल आर द सर्विसेज जिनको आप रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। वीएम है, स्टोरेज ब्लॉब है, डेटा स्टोरेज है, एंड डेटाबेसेस है, एज्यूर डेटा एक्सप्लोर है। मल्टीपल ऑप्शंस आर अप टू अवेलेबल, up to 30 plus services that we can purchase for long time. Okay, for the production and everything, we will tell the customers that this is the best thing, reservation and Production environment के केस में if customer want to implement our services for long time, right? कोई वेब long. सर्वर Correct. एस्टैब्लिश करना है, और जाहिर सी बात है वेब सर्वर्स तो लॉन्ग टाइम के लिए ही कॉन्फ़िगर किए जाएंगे, लाइक एटलीस्ट 1 ईयर। बंदा अपना Correct. बिजनेस तो देखेगा ही। So in this case, we just need to proceed for reservation. So let me show you the options which are available. वर्चुअल मशीन को हम परचेज करना चाहते हैं तो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। पहला है स्कोप, इसमें तीन पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वन इज शेयर्ड, दूसरा है मैनेजमेंट ग्रुप, तीसरा है सिंगल सब्सक्रिप्शन एंड सिंगल रिसोर्स ग्रुप। एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आप शेयर्ड पे जाते हैं तो इट मीन्स दैट आप अपनी वर्चुअल मशीन को या जो भी रिसोर्स परचेज करना चाहते हैं रिजर्वेशन के जरिए, उसको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन में माइग्रेट या मूव करा जा सकता है। क्लियर? बट अगर आपने शेयर सेलेक्ट कर रखा है तो Okay. Okay. in case of single subscription or single resource group, the meaning of single subscription and single resource group, it means that you wanted to purchase your virtual machine for a particular subscription or particular resource group, Resource आप group. उसको migrate नहीं करना चाहते, दूसरे में ट्रांसफर नहीं करना चाहते। ठीक है. क्लियर? Okay, bye. सो Yes. एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन अपने पास है सब्सक्रिप्शन। तो जितने भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है, यू मस्ट नीड टू सिलेक्ट द सब्सक्रिप्शन। अनफॉर्चुनेटली मेरा दोनों सब्सक्रिप्शन एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के लिए, बिकॉज यू नो दैट MSDN अकाउंट के केस में $100 मिलते हैं, और इसकी जो कॉस्ट रहती है ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है. हाँ, क्योंकि सही. इसमें आपको अपफ्रंट पेमेंट करने का ऑप्शन आता है या फिर आप मंथली बेसिस पे पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। बट आपका जो अकाउंट है ना, वो पे एज यू गो होना चाहिए कि आप उसमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिल पे कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट Okay. पॉइंट, आप देखिए यहाँ पे रीजन या लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है, तो यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन लोकेशन। टर्म्स की बात करें तो टर्म्स जो है कैटेगराइज किया है तीन पार्ट में, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए आप ले सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द पेमेंट, मंथली बेसिस पे भी अवेलेबल है एंड अपफ्रंट पेमेंट अवेलेबल है, दैट वी डिस्कस्ड बिफोर। अगर आप ईएमआई में जाना चाहते हैं तो आपको 15 से लेकर के 45% का डिस्काउंट, 15 to 45% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इफ यू प्रोसीड विद अपफ्रंट पेमेंट देन यू विल गेट अप टू 25 to 65% ऑफ डिस्काउंट Okay. अपफ्रंट के केस में, बिकॉज यू रेडी टू पे फॉर इंटायर ईयर, राइट? पूरे साल के लिए आप पे करना चाहते हैं, तो दैट टाइम एज यू विल गिव यू सम कंपनसेशन लाइक एज up to 60% or sometimes 50% of discount of our actual cost of resources. Okay. Is that clear about the reservation? Yes, bye. ठीक है, तो बट यू शुड नो अबाउट, जब आप क्लाइंट को डिस्क्राइब करेंगे अबाउट द रिजर्वेशन ना, तो यू शुड इन्फॉर्म इन ईच एंड एवरी टर्म्स परचेज करने के पहले, ताकि बाद में आपको कोई मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े। दिस Correct. इज अबाउट Correct. रिजर्वेशन। और लेट्स टॉक अबाउट द डेडिकेटेड, जो कि इससे भी ज्यादा कॉस्टली है। जब आप डेडिकेटेड की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट यू वांट टू हायर अ पर्टिकुलर हार्डवेयर। कंप्यूट में जाएंगे, अंडर द कंप्यूट वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। और इसमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एज्योर डेडिकेटेड होस्ट प्रोवाइड फिजिकल सर्वर isolated to your organization and workload that host to one or more Azure virtual machine. See, आप यहाँ पे VM नहीं परचेज कर रहे हो, यू वांटेड टू परचेज द होस्ट। होस्ट का Host. मतलब आप बैकएंड का जो हार्डवेयर है ना वही पूरा खरीदना चाहते हैं, आप VM को पे करना नहीं चाहते। गॉट इट व्हाट आई एम saying? Got it.
द डिफरेंस बिटवीन होस्ट एंड वर्चुअल मशीन, होस्ट और वर्चुअल मशीन में क्या गैप है? Oh, host is like physical machine you're talking about, physical server. Host is a single high configuration based physical machine that provide us option to create n number of virtual machine. Okay, bhai. जैसे Okay. ESXi होस्ट होता है, डू यू हैव आइडिया अबाउट ESXi Yes, होस्ट? yes. VMware, yeah, हाँ, VMware. VMware का प्रोडक्ट है ESXi, जिसमें आप Yeah. मल्टीपल VM क्रिएट कर पाते हैं। एज इट इज दे नेवर डिस्क्लोज कि क्या ये यूज करते हैं बैकएंड में, ESXi लगाते हैं या हाइपरवाइजर लगाते हैं या ओपन स्टैक इन्होंने लगा रखा है बैकएंड में, दे नेवर डिस्क्लोज, ठीक है। तो ये जो बैकएंड का होस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, उस बैकएंड के होस्ट को अगर आपको परचेज करना है, ठीक है, यू डोंट वांट टू यूज अ शेयर्ड काइंड ऑफ हार्डवेयर, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शेयर स्टोरेज या शेयर हार्डवेयर नहीं इस्तेमाल करना चाहते, यू वांटेड टू यूज अ डेडिकेटेड मशीन, तो आप होस्ट परचेज करेंगे, और होस्ट परचेज करने के बाद उस होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं। Okay, इट मीन्स okay, दैट यहाँ पे आपको वीएम का पे नहीं करना है, क्योंकि वीएम का जो बेस है वो बेस ही आपने खरीद रखा है, तो okay. वर्चुअल मशीन Dedicated. तो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएंगी ना। Yes, bhai. Yes. तो लेट मी प्रोसीड। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इसकी जो कॉस्ट रहती है, बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल। जैसे अभी हम यहाँ पे एक होस्ट परचेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे होस्ट ग्रुप नॉट एग्जिस्टिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक होस्ट ग्रुप तैयार करेंगे, टेस्टिंग और अवेलेबिलिटी जोन, आई डोंट वांट टू प्रोसीड। एसएसडी पे अगर आपको चाहिए, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विथ एसएसडी। फॉल्ट टॉलरेंस आपको देना पड़ेगा, इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द फॉल्ट टॉलरेंस 1 or 2। तो एक का कॉस्ट अगर दो पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है डबल कॉस्ट हो जाएगा। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ सिंगल। अब आप देखिए यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन की साइज है, स्टैंडर्ड DAD SV5 फैमिली टाइप 1। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली चेक करोगे ना, इट्स रियली हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन। Okay. क्लियर? नेक्स्ट पे Yes. प्रोसीड किया हमने, नेक्स्ट पे प्रोसीड किया, रिव्यू करते हैं। वी आर अनेबल टू क्रिएट इट बिकॉज जितनी कॉस्ट है इसकी ना, उतना अपने पास क्रेडिट अमाउंट नहीं है इस पर्टिकुलर अकाउंट में। बट लेट मी Okay. शो यू द configuration of this machine. It's a 112 virtual core CPU, 112 CPU है, एंड वी आर एबल टू फाइंड रैम भी इसमें लगभग 512 GB या फिर 2 TB के आसपास आपको रैम मिल जाएगी। Oh, okay. So it will be very expensive, I guess. हाँ, बट यहाँ पे वीएम जब आपको कंपनी के लिए बहुत सारी वीएम तैयार करनी है ना, 100-200 वर्चुअल मशीन तो होस्ट बेटर पड़ता है। Yes, yes. पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप 100 VMs क्रिएट करना चाहते हैं, 100 VM डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हर एक वर्चुअल मशीन का आप सेपरेट पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप होस्ट परचेज कर लो, सिक्योरिटी प्लस, और उसमें अपने अकॉर्डिंग आप वर्चुअल मशीन को असाइन भी कर सकते हो, किसमें कितनी रैम Yes. रखनी है, किसमें कितना सीपीयू रखना है, यू आर एबल टू मैनेज इट मैनुअली, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें मैनुअली मैनेज कर सकते हो। इज So दैट क्लियर? after the host is created, again we have to create manually virtual machines inside the वीएम host. आप ही तैयार करना पड़ेगा, वी आर क्रिएटिंग अ होस्ट। हम यहाँ पे बैकएंड में क्या कर रहे हैं ना, कि होस्ट परचेज कर रहे हैं, तो एज्यूर क्या करेगा, एक डेडिकेटेड होस्ट आपके अकाउंट से एसोसिएट कर देगा, बट वर्चुअल मशीन आपने तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है. Over Azure portal, let me explain you about the gap between dedicated and normal virtual machine. We have already discussed about it, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। Okay. ओके, सो अगर हम बात करें डेडिकेटेड Azure VM, नॉट ओनली द Azure VM, अगर आप AWS पे भी जाएंगे ना, तो सेम ही कॉन्सेप्ट वहां पे भी डिस्क्राइब होता है। फॉर Okay. एग्जाम्पल, ये अपने पास दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। दिस इज आवर Azure पोर्टल, ये हमारा Azure का पोर्टल है, एंड
ये बैकएंड है, एज्यूर का बैकएंड। एज्यूर बैकएंड में आपने एक लोकेशन सेलेक्ट की, लाइक यू वांटेड टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन लोकेशन ऑफ सेंट्रल यूएस। तो ये बहुत सारे होस्ट को इस्टेब्लिश कर रखे हैं बैकएंड में, थाउजेंड्स ऑफ होस्ट आर अवेलेबल। दीज ऑल आर द होस्ट डिवाइसेस, ठीक है, हार्डवेयर, जो फिजिकल हार्डवेयर इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है, ये इन्होंने बैकएंड में सेट कर रखा है। Okay. नाउ अब दिस इज योर ऑन अकाउंट, ये आपका एज्योर पोर्टल 1 हो गया। एंड एज्योर पोर्टल 2, इस तरीके से मल्टीपल पोर्टल है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, लाइक ऑन डिमांड पे जाते हैं या रिजर्वेशन पे जाते हैं या फिर वीएमएसएस पे जाते हैं, तो उसमें क्या होगा ना, कि हो सकता है कि ये जो होस्ट है ना, इसी होस्ट में से आपको भी वर्चुअल मशीन मिल रही है, सेम होस्ट से हमें भी वीएम असाइन हो रही है, ठीक है। Okay. कंसीडर एज ए शेयर्ड होस्ट, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड होस्ट, जिसमें आपका हार्डवेयर जो है शेयर रहता है मल्टीपल अकाउंट्स के साथ। अब जो बैंक्स होती हैं या फिर जो फाइनेंस से रिलेटेड वर्क परफॉर्म करते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं, राइट। सो व्हाट हैपन इफ यू प्रोसीड विद डेडिकेटेड, अगर आप कहते हो कि नहीं हमें शेयर नहीं चाहिए, डेडिकेटेड इन्वायरमेंट चाहिए, तो डेडिकेटेड इन्वायरमेंट के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, Azure will establish a host in backend, ये यहाँ पे बैकएंड में एक होस्ट इस्टेब्लिश करेगा और Okay. इसको डायरेक्टली आपके अकाउंट के साथ एसोसिएट कर देगा। ये सिर्फ एक Azure अकाउंट से एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है, ये सिर्फ एक Azure अकाउंट से एसोसिएटेड रहेगा। अब इस पे कोई भी वीएम बनेगी, वो आपके सिर्फ इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऑनर पे रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, bro. दिस इज डेडिकेटेड, तो कॉस्टली भी नहीं है। अगर आपकी डिमांड अच्छी है, मीन्स रिक्वायरमेंट अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो इट्स नॉट कॉस्टली। हाँ, ये है कि आपको बल्क में भी, हम आप जैसे बल्क में वर्चुअल मशीन परचेज करते हैं, वैसे आप बल्क में क्या कर सकते हैं, फिजिकल सर्वर परचेज करेंगे, उसको आप एसोसिएट कर देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से। दिस इज अबाउट द डेडिकेटेड होस्ट। क्लियर? Okay. लास्ट मेथड है अपने पास वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, Azure VMSS, जिसमें हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन स्कैल सेट। Yes. ठीक है, वर्चुअल मशीन स्कैल सेट एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या होता है ना, एक तरीके का क्लस्टर मिलता है हमें, और Okay. इस क्लस्टर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन हम तैयार कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ वीएम्स वी आर एबल टू क्रिएट ऑन द क्लस्टर। अब ये क्लस्टर है, यहाँ पे हमने मल्टीपल वीएम्स क्रिएट कर ली, 0 वर्चुअल मशीन से लेकर के 999 वीएम तक हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लस्टर की कैपेसिटी हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडिशनल फीचर्स। ये आपको लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है, Okay. it will provide us option of auto scaling, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हार्डवेयर मैनेजमेंट ऑन क्लस्टर लेवल, हार्डवेयर मैनेजमेंट वो भी क्लस्टर लेवल का हार्डवेयर मैनेजमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। So these all are the features which are available in our cluster, which are available in our VMS services. Okay. Let me help you to understand about the cluster creation. Azure portal पे जाते हैं, एंड सेम कंप्यूटर ऑप्शन में आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है VMSS, एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, उनका लुक दिखाई पड़ रहा है। So Yes. we just need to click here
क्रिएट VMS तैयार करते हैं अपना, सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन, आवर रिसोर्स ग्रुप, VMSS का नाम दे देते हैं क्लास VMSS, ठीक है, and provide the location where you want to create. So I wanted to create in East US location. I don't want to proceed with availability zone and uniform and flexible, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद फ्लेक्सिबल, यूनिफॉर्म. सिक्योरिटी टाइप अगेन स्टैंडर्ड एंड नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आगे आएगा, बट यहाँ पे OS डिसाइड कर सकते हैं, सर्वर 2016, 2 कोर CPU, 4 GB ऑफ रैम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड. ये सारी इंफॉर्मेशन VM की आपकी पहले पेज पे जाएगी. एंड नेक्स्ट, डिस्क SSD प्रीमियम OS के लिए, नेटवर्किंग बेसिक नेटवर्किंग हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, बट यू वांटेड टू, यू जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर वन मोर थिंग, एडिट सेटिंग पे जा करके आप पब्लिक IP एड्रेस को इनेबल कर देंगे, और यहाँ पे आपको जो पोर्ट नंबर है वो 3389 एक्टिवेट कर देना है, क्योंकि हम विंडोज की वर्चुअल मशीन तैयार कर रहे हैं. इज इट ओके? Okay. Because we wanted to access the IP address of each and every virtual machine. हर एक VM की हम separate IP address लगाना चाहते हैं. VM बहुत सारी बना सकते हैं, multiple VMs are available, but I wanted to access virtual machine separately. Okay. Next, this is the panel of scaling. So अब आप देखिए यहाँ पे scaling के केस में इनिशियल इंस्टेंस काउंट, स्टार्टिंग में आप कितने इंस्टेंस बनाना चाहते हैं एक साथ, ठीक है. तो आई वांटेड टू क्रिएट 3 Okay. वर्चुअल मशीन, 3 इंस्टेंसेस बनाना चाहते हैं अपने इस क्लस्टर में, और मैनुअल और ऑटो स्केलिंग दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. मैनुअल मीन्स कोई भी ऑटो स्केलिंग सर्विस नहीं ऐड रहेगी. अगर आप ऑटो स्केलिंग पे क्लिक करते हो तो दीज ऑल आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल. मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस एक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस दो, 10, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है CPU थ्रेशोल्ड 75%, ड्यूरेशन 10 मिनट, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन इंक्रीज बाय 1, एंड स्केलिंग की बात करें तो CPU थ्रेशोल्ड 25%, नंबर ऑफ इंस्टेंस डिक्रीज बाय 1. ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें कि ये एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ठीक है. Okay. VMSS ऑटो स्केलिंग, ठीक है. वर्चुअल मशीन स्केल सेट अकॉर्डिंग टू द VMSS. लेट्स टॉक मोर अबाउट इट. Okay. Hello. Yeah, I can hear you. Okay. Okay. मैक्सिमम इंस्टेंस, मिनिमम इंस्टेंस या मिनिमम वर्चुअल मशीन आप बोल सकते हैं. मैक्सिमम 10 वर्चुअल मशीन है और मिनिमम अपने पास एक वर्चुअल मशीन आपने डिसाइड किया है. अब पहला है स्केल आउट. स्केल आउट के केस में मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक एज CPU threshold, duration, number of instance increase by. Acha, if threshold is 80 plus, it will increase the VMs. Okay. Correct. And दूसरा है duration, और तीसरा है number of instance increase by.
ठीक है, सीपीयू थ्रेशोल्ड आपने 75% रख दिया और ड्यूरेशन में आपने 5 मिनट लगा दिया and about the number of instance increased by 1. As it is, we have another option, scale in. ये तो scale out हो गया. Another option is scale in, means अब scale in की बात करें तो same option, CPU threshold. Why दूसरा only for this VMSS we can create this scale in scale out or anything like dedicated machine or for testing we have seen, right? So for that machines also we can create this scale in scale out, auto like if the scaling है, CPU threshold no, लगा के auto auto scale. scaling Okay. categorized in two different part, Okay. हॉरिजेंटल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग. तो ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये आपकी हॉरिजेंटल स्केलिंग है. Okay. अलर्ट लगा के आप कोई सा भी स्केलिंग सर्विस अटैच कर सकते हैं. ठीक है. चलो, ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया स्केल इन स्केल आउट का अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये अपने पास हो गया क्लस्टर और क्लस्टर में आपने डिसाइड किया है नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन 3. ये आपने पहले ही डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम 3 वीएम क्रिएट करना चाहते हैं. Yes. VMSS cluster. Under the VMSS cluster, we wanted to create 3 virtual machines. 3 VM यहाँ पे हम तैयार करना चाहते हैं क्लस्टर के अंदर. नाउ अब यहाँ पे हम अगर बात करें मैक्सिमम VM और मिनिमम VM की, तो मैक्सिमम VM का मतलब कि ऑटो स्केलिंग के अंदर आपके जो इस क्लस्टर की कैपेसिटी है वो मैक्स कितना तक जा सकता है, 10 वर्चुअल मशीन्स तक आप Yeah. इसमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेटिंग वी आर एबल टू क्रिएट अप टू 10 वर्चुअल मशीन. और मिनिमम की बात करें, अगर आपका स्केल इन होता है, स्केल इन यानी वर्चुअल मशीन डिलीट होती है, तो कितना भी डिलीट हो जाए एक वर्चुअल मशीन आपके पास परमानेंट अवेलेबल रहेगी. करेक्ट. Yes, bhai. ये क्लस्टर की बात हो गई. अब स्केल आउट की बात कर लेते हैं, स्केल इन की बात कर लेते हैं. स्केल इन का मतलब सीपीयू परसेंट 75%. तो ये कोई इंडिविजुअल वीएम की कैपेसिटी की बात नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 वर्चुअल मशीन. इन तीनों वर्चुअल मशीन का सीपीयू कंजप्शन अगर 75% तक प्लस गया तब आपको वर्चुअल मशीन एक और ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिक. बट नॉट Okay. इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन. द सीपीयू 75% यूसेज ऑफ एंटायर 3 वर्चुअल मशीन. इन तीनों वीएम्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. Okay. Okay. ड्यूरेशन 5 मिनट. ड्यूरेशन 5 मिनट मतलब अगर ये 75% सीपीयू आपका 5 मिनट तक रहता है, ठीक है, अगर ये 5 मिनट तक अवेलेबल रहता है तो उस केस में क्या होगा कि ये आपका वर्चुअल मशीन को ऐड करेगा, प्लस करेगा. अगर 4 मिनट तक रहा, 3 मिनट तक सीपीयू यूसेज 75% के ऊपर रहा, तो ये कोई भी वर्चुअल मशीन को ऐड नहीं कर पाएगा. क्लियर. Okay. Only after 5 minutes. हाँ, एटलीस्ट 5 मिनट तक, क्योंकि कभी कभी होता है सीपीयू यूसेज आपका 1 मिनट के लिए आगे बढ़ा, उसके बाद फिर डाउन हो गया. Yes. 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 ना स्केल इन की बात करें तो सीपीयू थ्रेशोल्ड है एंड नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स डिक्रीज बाय. तो अगर आपका सीपीयू यूसेज जो है वो आपका 25% से कम जा रहा है, माइनस में जा रहा है, ठीक है, 25% से कम में जा रहा है, इट मीन्स दैट आपके तीनों वर्चुअल मशीन का कोई भी उतना ज्यादा टास्क नहीं हो पा रहा है. 3 वर्चुअल मशीन है अपने पास, तीनों वीएम का मिला करके जो सीपीयू यूसेज है वो 25% है. ठीक है, Okay. तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके आपका 25% यूज है. इट मीन्स दैट नथिंग. सो व्हाई यू नीड टू पे. तो ये क्या करेगा, एक एक वर्चुअल मशीन को क्या करना है, ये
रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। इट विल रिमूव वीएम फ्रॉम क्लस्टर। जो वर्चुअल मशीन्स आपकी क्लस्टर में अवेलेबल है ना, उनको वो क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा, रिमूव करना Okay. स्टार्ट कर देगा। It will make it two or one depending upon हाँ, service. फिर वो सीपीयू यूसेज के ऊपर डिपेंड करता रहेगा। अगर आपका सीपीयू यूसेज लगातार कम हो रहा है, तो ये वर्चुअल मशीन को क्या करता रहेगा, रिमूव करता रहेगा, जब तक एक वर्चुअल मशीन लास्ट में ना बच पाए, क्योंकि मिनिमम में Okay. हमने एक वीएम डिसाइड किया था। इज दैट क्लियर? Yes, bye. कूल। सो लेट्स टॉक अबाउट, हम यही सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पे 5 मिनट कर देते हैं, बाकी सारी सेटिंग्स यही रखते हैं। 3 वर्चुअल मशीन डिसाइड कर लिया, एक वीएम मिनिमम और 10 वर्चुअल मशीन मैक्सिमम। नेक्स्ट। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, सारी सेटिंग्स ओके हैं। विंडोज की ऑपरेटिंग, विंडोज सर्वर 2016 हम इसमें क्रिएट करना चाहते हैं विद ऑटो स्केलिंग, तो एवरीथिंग इज ओके। एक बार वेट कर लेते हैं क्रिएट करने के बाद, और इंस्टेंस जैसे हमारा रेडी होता है, विल चेक कि ऑटो स्केलिंग किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। Okay. ओके, वर्चुअल मशीन इज इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मीन्स ये पूरे क्लस्टर को तैयार करेगा, फिर उसमें वर्चुअल मशीन्स को टैग करेगा। Okay. भाई आगे जाके हाउ वी सेटअप द वीपीएन, वीपीएन पे दो होते हैं ना, पॉइंट टू साइट और साइट टू पॉइंट टू साइट। साइड, साइड टू साइड, यस 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 यस। वीपीएन, नेक्स्ट इसके बाद हम वीपीएन ही स्टार्ट करने वाले हैं, नॉट वीपीएन, वीनेट ही स्टार्ट करेंगे। वीनेट के अंदर आपका वीपीएन आ जाएगा। ओके ओके। After compute part, we'll proceed for the networking. In the networking part, we will discuss about VNet वीनेट। और जो भी DNS है, NSG है, इन सबको डिस्कस करेंगे, और उसी में हम VPN पार्ट को गेटवे के साथ इंक्लूड करके डिस्कस करेंगे। ओके ओके भाई। Now our VMSS is ready to use। अगर हम इसको ओपन करेंगे ना, तो क्लास VMSS is a container, is a cluster। और अगर आपको इंस्टेंसेस देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इंस्टेंसेस वर्चुअल मशीन्स। 3 VM हमने प्रोसीड किया था, क्लास VMSS 0, 1 एंड 3 और 2। तीनों वर्चुअल मशीन्स रनिंग है। अगर आप सीपीयू यूसेज की बात करें, तो आपको इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन का सीपीयू यूसेज नहीं देखना है। यू शुड चेक द सीपीयू यूसेज ऑफ एंटायर क्लस्टर। तो आप इंटायर क्लस्टर का जब आप सीपीयू यूसेज देखते हैं मॉनिटरिंग पे क्लिक करके, इट विल टेक टाइम, क्योंकि 2 से 2.5 मिनट लगता है इसको कैलकुलेट करने में। स्टार्टिंग में जब आप ईएमएसएस ऑन करते हैं ना, अभी आपका सीपीयू यूसेज कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, नेटवर्क लोड कुछ भी नहीं, हार्ड डिस्क रीडिंग कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट अगर हम बात करें इसके यूसेज का, तो ये थोड़ी देर में रीड करना स्टार्ट कर देगा, और रीड करने के बाद इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि एक्चुअल सीपीयू यूसेज कितना जा रहा है आपका। ओके। ठीक है? और अकॉर्डिंग टू दैट आपका ऑटो स्केलिंग काम करना बैकएंड से स्टार्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? अच्छा। यस भाई यस। ठीक है, तो अगर सीपीयू यूसेज आपका 25% से कम रहा, जो कि मिनिमम हमने रख रखा है, राइट, 25% और 75% हाईएस्ट है। इट विल अगर रिमूव द वी। सीपीयू यूसेज 25% से कम रहा, तो ये क्या करेगा, वर्चुअल मशीन्स को बैकएंड से डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। एक एक ओके वर्चुअल ओके। मशीन्स को ये रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। यहीं पे अगर सीपीयू यूसेज इसका गलती से बढ़ गया, 75% प्लस चला गया, तो ये वर्चुअल मशीन्स को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। करेक्ट? यस भाई यस।
अब देखिए So, सीपीयू यूसेज। so when we will give the best options to client to use this BMMSS service, like if they want the application, if they see the application is busy, we can suggest them this thing, right? VMSS, to ask them to use VMSS. एग्जैक्टली exactly. जब Critical आपका जब critical क्लाइंट application. आपका कोई डेटाबेस होस्ट करना चाहता है, ठीक है, डेटाबेस लगाना चाहता है एंड ही वांटेड टू होस्ट एप्लीकेशन, उसे कोई Okay, एप्लीकेशन होस्ट करना है, डेटाबेस होस्ट करना है, या कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है। okay. सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन जो होता है ना, वो ई कॉमर्स की Yes, bye. वेबसाइट में होता है, Yes, bye. ठीक है। सो ई कॉमर्स में क्या होता है ना कि आपने मार्केटिंग के लिए सेल चला दी कि ठीक है दिवाली सेल आ रही, होली सेल आ रही, तो सेल में क्या होता है कि अ, आपने डिस्काउंट कुछ दिया है, कार्ड्स पे डिस्काउंट दिया है, ऑफर दिया है, तो कस्टमर जो है ज्यादा विजिट करते हैं, भले से परचेज ना करें, बट एक बार कंपेयर जरूर करते हैं कि क्या प्राइस पड़ रहा था नॉर्मल, और विद द हेल्प ऑफ ऑफर हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ट्रैफिक अचानक से आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस केस में क्या होता है, जब ट्रैफिक अचानक से आते हैं तो वर्चुअल मशीन्स के ऊपर बर्डन पड़ता है, ठीक है। Okay, okay, अब आप देखिए यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन बची, एक वर्चुअल मशीन रिमूव हो चुकी है। okay, okay. Got it. ओनली द रीजन ऑफ सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन 75 25% से कम रहा, इस वजह से आपकी वर्चुअल मशीन को इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। अभी एक वर्चुअल मशीन और जाएगी, क्योंकि हमने कुछ वीएम में एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 20% से नीचे रहेगा सीपीयू। जब वीएम डिलीट Yes. होती है तो इसका सीपीयू यूसेज 40-45% बढ़ जाता है अचानक से। बट अगर ये 20% से नीचे आया, 25% से नीचे आया, तो ये क्या होगा, सीपीयू आपका फिर से उस कैटेगरी में आ जाएगा जो कि वर्चुअल मशीन को रिमूव कर सके। इज दैट क्लियर? Yes. इसका क्या मतलब है हमारे का मंजित भाई? Only for one virtual machine we are making this many copies, like if it is high, right? हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. जब आप नई वर्चुअल मशीन ऐड करते हो ना, तो जो वीएम आपने कॉन्फ़िगरेशन करके लगा रखी है, उसी कॉन्फ़िगरेशन में उसकी सारी सेटिंग्स, ठीक है, सारी सेटिंग्स इन द सेंस लाइक एज की जो भी आपने उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, जो भी आपने उसमें सेटिंग कर रखी है, उस सेटिंग का क्लोन बना देता है। Cloning. Yes, yes, got it. काइंड ऑफ क्लोनिंग बना देता है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है ना, मान लीजिए एक आपने ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट की, ठीक है, और Yes. ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट करने का मतलब है कि आपने अ, उस पे अपना जो भी है अपने डेटाबेस सर्वर वगैरह लगा रखा है। ई कॉमर्स वेबसाइट में स्टार्टिंग के टाइम पे आपके पास बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं, 4,000 5,000 के आसपास कस्टमर आ रहे थे। बट अभी वो कस्टमर बढ़ के 10,000 से 12,000 हो गए, ठीक है। Yes. सो जब कस्टमर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो यूसेज है सीपीयू का, रैम का यूसेज जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, करेक्ट। Yes, yes. जो सीपीयू और So रैम का it is like same like future of Friendor, right? Application Friendor. ना 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 ना, बिल्कुल अलग है। फ्रंट डोर इज अ टोटली सेपरेट। फ्रंट डोर Okay, इज अ टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। okay, okay. एज्योर Application फ्रंट Gateway. डोर, एज्योर फ्रंट डोर, एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है ना, या एज्योर सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इन Delivery तीनों network. सर्विसेज वो इनको काम ही अलग है, नहीं कंपेयर कर सकते इससे, ठीक है। फ्रंट डोर तो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रंट डोर एज वेल। नेटवर्किंग में Okay, एक bye. लोड बैलेंसर्स, नंबर ऑफ लोड बैलेंसर में कहीं ना कहीं फ्रंट डोर भी हमारा एक तरीके का लोड बैलेंसर की तरह काम करता है। और यहाँ पे हम ऑटो स्केलिंग की बात कर रहे हैं। फ्रंट डोर और ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग दोनों Yes, yes. It is different. Yeah. डिफरेंट टू ईच अदर ना, Yes, bye. ठीक है। सो ये अपने पास सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके कितना पहुंचा। Okay. क्योंकि अगर सीपीयू कंजप्शन हमारा लेस देन 25% होता है, तभी ये वर्चुअल मशीन्स को रिमूव करेगा, डिलीट करेगा फ्रॉम क्लस्टर। इज दैट करेक्ट? Yes, bye. ठीक है, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग पे हमने क्लिक किया। मॉनिटरिंग के केस में लेट मी चेक द यूसेज ऑफ सीपीयू, थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये।
35% जा रहा है तो so as per 35% we are unable to means जो क्लस्टर है वो कोई भी इंस्टेंस को रिमूव नहीं करेगा, करेक्ट? Yes, yes. इंस्टेंसेस देखते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वही दो के दो Oh, अवेलेबल है, because only the okay. reason of the CPU optimization is not less than 25%. ये Okay. 25% से लेस होगा तभी ये क्या करेगा, सीपीयू को सॉरी वर्चुअल मशीन्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा काम So we made that option by Manjit bhai, like 25% we made it or it's a default option? का। No, it's a default or we have option to set up it. Okay, okay. जब आप ऑटो स्केलिंग सर्च कर रहे थे ना, जब ऑटो स्केलिंग हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो उस केस में ऑप्शन था ना कि हाउ मच यू वांट टू पुट इट इनटू Yes, द yes, yes. Yes, I've seen. मैक्सिमम या मिनिमम कितना आपको सेट करना है, वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे। Okay. Maybe the digitalization is not coming down, so that's the reason it is showing same. ठीक है, 2 इंस्टेंस हैं तो आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? तो सीपीयू Yes, yes. ऑप्टिमाइजेशन हमने 25% रख रखा है, तो 25% के नीचे जब तक सीपीयू नहीं जाएगा वी आर अनेबल टू रिमूव एनी वर्चुअल मशीन, मींस ये क्लस्टर ही अपने वर्चुअल मशीन्स को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है? Yes, yes, bhai. चलो, अनदर बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टर, तो डू वन थिंग, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अपने इंस्टेंस का आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, जस्ट ओपन द वर्चुअल मशीन, एक वीएम को हमने ओपन किया, इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी की एंड लेट्स कनेक्ट विद आरडीपी टूल। दोनों इंस्टेंस को हम कनेक्ट कराते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ इट वर्क। वी एम एस एस वन, ठीक है, ये एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे हमने प्रोसीड कर दी, क्योंकि यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों का सेम ही है। ये पहले Okay. इंस्टेंस हो गई और दूसरे इंस्टेंस पे चलते हैं। हमने हर एक वीएम के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस सेपरेट कर रखा है, तो इट्स मैंडेटरी टू डू दैट, ठीक है? जब भी आप वीएम क्रिएट करेंगे हर एक वर्चुअल मशीन के लिए हर एक वर्चुअल मशीन के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस आप सेपरेट रख देंगे। वीएम एक्सेस टू दोनों इंस्टेंस हमने प्रोसीड कर दिया एंड मीनवाइल we are able to access the same we are able to access the virtual machines using RDP, ठीक है? अब Okay. क्लस्टर का बेनिफिट और देखिए क्या होता है, ये हमने एक्सेस किया एक वीएम, ये दूसरी वर्चुअल मशीन। The usage of cluster, how we can use the cluster,
बैक टू द एज्यूर पोर्टल, और आपको वीएम में कोई सेटिंग नहीं करनी है, आपको क्लस्टर में सेटिंग करनी है। क्लास वीएमएसएस इज अवर क्लस्टर, ठीक है। क्लास वीएमएसएस इज अवर क्लस्टर। लाइक यू वांटेड टू ऐड अ हार्ड ड्राइव, अगर आप वर्चुअल हार्ड डिस्क इंडिविजुअल क्लस्टर में ऐड करते हैं ना, तो लेट मी शो यू mgmt.msc, ठीक है। अगर आपने डिस्क मैनेजमेंट ओपन किया वर्चुअल मशीन के अंदर, तो वही वर्चुअल मशीन मिलेगी, एक हार्ड डिस्क मिलेगी। एक आपका डिस्क जीरो 127 गिग ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करेगा, दूसरा टेम्परेरी स्टोरेज एज इट इज। Yes. दूसरे वाली वर्चुअल मशीन में भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। क्लस्टर में ऐड करने का बेनिफिट, डिस्क mgmt.msc, सेम हार्ड डिस्क यहाँ पे भी अवेलेबल है, Yes, bro. ठीक है ना। अब देखिए गैप, देखिए इसमें क्लस्टर में चेंजेस करोगे, हम यहाँ पे क्लस्टर में चेंजेस कर रहे हैं। एक छोटी सी हार्ड डिस्क 5 GB की और ऐड कर लेते हैं, एंड Okay. लेट्स ट्राई टू सी कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्रिएट हार्ड डिस्क, सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई ज्यादा गैप नहीं है। SSD 5 GB की हम ऐड कर रहे हैं, इसको हमने कर दिया Okay. सेव। लॉजिकल यूनिट नंबर 0, प्रीमियम SSD 5 GB कैपेसिटी है, 120 IOPS है, और मैक्सिमम 325 MBPS IOPS है, थ्रूपुट है, सॉरी। Okay. चलो, ठीक है, ये अपडेट हो Yeah. चुका है 5 GB का स्पेस। बट अगर आप VM देखो तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, करेक्ट। यहाँ पे कोई भी Maybe we वर्चुअल need to मशीन नहीं है, ठीक push है। it वी आर down. अनेबल टू फाइंड द वर्चुअल मशीन। लेकिन एक्चुअली CPU यूसेज कम हुआ है, दूसरी वर्चुअल मशीन डिलीट हो चुकी Okay. है ना। ऑटोमेटिक शट डाउन हुआ ना, इट मीन्स दैट एक वर्चुअल मशीन और जा चुकी है। Okay. क्लियर। सो नाउ, अब ये 5 GB की हार्ड डिस्क यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ओनली द रीजन ऑफ, अब देखिए लेटेस्ट मॉडल नहीं है ये। क्लस्टर ने कुछ चेंजेस पुश किया है बैकएंड से, बट आपने उसको अपडेट नहीं किया। तो आपने क्या करना है, इस पे आप क्लिक करेंगे वीएम पे, और ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अपग्रेड का, Okay. करेक्ट। Okay. Yes, bro. अपग्रेड पे क्लिक करोगे, यस करोगे, तो जितने भी चेंजेस क्लस्टर में हैं वो आपकी वर्चुअल मशीन के लिए क्या हो जाएंगे, अप्लीकेबल हो जाएंगे। Up. Yeah. Upgrade. Upgrade. मतलब यहाँ पे अगर आपका लेटेस्ट मॉडल नो दिखाई पड़ रहा है, इट मींस दैट आपका कोई भी चेंजेस जो आपने बैकएंड में चेंजेस किए हैं, उसका इम्पैक्ट वर्चुअल मशीन में नहीं पड़ेगा, ठीक है। Okay. Okay. सही है। यहाँ पे अगर 10 VM होती और आपने एक हार्ड डिस्क 5 GB की क्लस्टर में जोड़ दी, 10 वर्चुअल मशीन यहाँ पे है। अगर आप हर एक वर्चुअल मशीन को अपग्रेड करते ना, तो वो 5 5 GB की 10 की 10 वर्चुअल मशीन में अटैच हो जाती। Okay. क्लियर। Clear, bro. मीन्स अगर आप एक सेम, जो कि आपने क्वेश्चन पुटअप किया था ना कि सेम वर्चुअल मशीन का क्या बनता है, क्लोन बनता है। तो क्लस्टर लेवल पे अगर आप कोई चेंजेस करते हैं मैन्युअली या ऑटोमेटिक कोई चेंजेस होता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हर एक वीएम पे पड़ेगा जो वर्चुअल मशीन्स आपकी उस क्लस्टर में अवेलेबल है। इज दैट क्लियर। Yes, bro. ठीक है, तो ये हो गया अपने पास वीएमएसएस की बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि कस्टमर को हम कब अप्रोच करेंगे कि यू कैन प्रोसीड विद वीएमएसएस बेस्ड वर्चुअल मशीन। तो वीएमएसएस Correct. वर्चुअल मशीन स्टाइल सेट है, जहाँ पे हम बात करते हैं अपने बल्क वर्चुअल मशीन क्रिएशन। पहला क्वेश्चन ये है, बल्क वर्चुअल मशीन क्रिएशन। दूसरा, इफ यू वांट टू सेटअप, ठीक है, इफ यू वांट टू सेटअप एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन और वेब सर्वर, स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट, तो बीएमएसएस से बढ़िया ऑप्शन कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो ऑटो स्केलिंग का फीचर्स आपको मिलता है ना, इस ऑटो स्केलिंग के जरिए आपको कभी भी डाउन टाइम देखने को नहीं मिलेगा। Correct. क्योंकि सीपीयू यूसेज बढ़ेगा कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट तक आपकी वेबसाइट स्लो होगी, डाउन नहीं होगी। और 10 मिनट बाद उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि बैकएंड में नई वर्चुअल मशीन अटैच करके जो यूसेज है ना सीपीयू का, रैम का, वो डिवाइड कर लेगा। इज दैट करेक्ट। Yes, bro. Yes. ग्रेट। एंड
it will also help you, auto scaling will also help you to reduce the cost. कॉस्टिंग को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस द कॉस्ट इन द सेंस कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं ना, वो आप जेन्युइनली पेमेंट कर रहे हैं जिसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। इट मीन्स Yes. दैट अगर वर्चुअल मशीन का काम है, देन यू हैव टू पे। अगर वर्चुअल मशीन का काम नहीं तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रही है, नो नीड टू पे अमाउंट। Yes. सीपीयू रैम यूसेज बढ़ने It का is भी very बेनिफिट है flexible. आपने और बोला। घटने का भी बेनिफिट है, करेक्ट। हाँ भाई, हाँ। Yes. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीएमएसएस सर्विसेज। आप एक बार गो थ्रू करना, इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। कहीं पे कोई डाउट आता है, कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है, तो देन विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। इज इट ओके? Okay. Yes, bhai. Manjit bhai, I thought of asking you, what will be the hybrid like environment? What is a hybrid environment? I just wanted to know what is hybrid environment. हाँ, हाइब्रिड इन्वायरमेंट में क्या होता है, जैसे हमने एडी सेटअप किया था ना, Yeah. एज्योर एडी कनेक्ट के जरिए ऑन प्रोमाइसेस हार्डवेयर से हमने अटैच किया था, और Yes. हमने फाइल सिंक का प्रैक्टिकल किया था ऑन प्रोमाइसेस के साथ। Correct. तो whenever we use the on premises resources with Azure services or cloud services, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड सेटअप बोलते हैं। Okay. 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 The collection of on premises resources plus Azure services considered as a hybrid environment। ठीक है। Okay. Okay. And ये आपके पास तो ये इंटरव्यू मटेरियल है क्या मंजित भाई? इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू मटेरियल। हाँ, मैं आई जस्ट क्रिएट कर वांटेड टू रहा हूँ गिव। एक्चुअली। मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा। वीडियोस में तो हमने अच्छा। क्रिएट किया था, बट आई वांटेड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद पीडीएफ, ताकि हम डायरेक्टली इसको शेयर कर सकें। ठीक है। हाँ मंजित भाई, ठीक है मंजित भाई, नो प्रॉब्लम। 2 से 3 दिन के अंदर हम आपको शेयर करते हैं, बाकी आप इसका प्रिपेयर करते रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मंजित भाई। वेलकम, कल मिलते कल हैं ये सेम टाइम यही पे। सेम टाइम। ओके हाँ, ये ओके फिक्स मंजित कर दिया मैंने, ये इस सेम मॉर्निंग टाइम पे मिलेंगे। ठीक है। भाई। ओके मंजित भाई, थैंक यू मंजित भाई। ओके, टेक केयर, बाय ओके भाई, बाय। टेक केयर मंजित भाई।